डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 का स्टार्ट लिया हुआ है। लिक्विड्स हमारा स्टार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेक्चर नंबर 27 इस पर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर लेक्चर नंबर 10 आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेटेड थे। इस वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्ले लिस्ट में मैं लाया हूँ। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसके ज़रिए पानी की अजीब व गरीब किस्म की खुसूसियात पाई जाती है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, वो है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी का अजीब व गरीब रवैया। एनोमोलस बिहेवियर, अजीब व गरीब रवैया, यानी जो जनरली जो रूल्स हम बनाते हैं उस रूल से हट कर पानी जो है वह रवैया इख्तियार करता है, मिजाज इख्तियार करता है। और इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें एक छोटा सा सवाल भी हल करेंगे हम। वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसको भी हल करेंगे हम। पानी की सतह के ऊपर जो है बर्फ़ क्यों तैरती है? वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह के ऊपर बर्फ़ क्यों तैरती है? इसको भी हम हल करेंगे। इसके लिए एक रूल दिमाग में रख लें कि जितनी जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी उतनी वो फ्लोट करेगी। जो चीज़ जो फ्लोट है ना, फ्लोट, इसके लिए जो रूल है, कोई चीज़ फ्लोट होना चाहती है, इसके लिए जो रूल है ना, रूल, एक चीज़, एक बात, एक रूल जो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो ये है कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी ये लो होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। लेस कह दें, लो कह दें, आपकी मर्ज़ी है, कम होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी ना, वो पानी की सतह पर फ्लोट करेगा। तो हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो है ना, आइस जो है, आइस जो बर्फ़ है हमारे पास है, इसकी डेंसिटी लो है। जो आइस हमारे पास है, इसकी डेंसिटी जो है वो लो है। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो बहरहाल थोड़ा सा देखते हैं टॉपिक को। देखिए, आपके पास जो है ना, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर से क्या मुराद है? पानी का अजीब व गरीब रवैया क्या है? जनरली हमारे पास जो रूल है, जनरली ये बात कर रहे हैं, जनरली हमारे पास जो रूल पाया जाता है, जनरली जो रूल हमारे पास होता है वो ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को जब डिक्रीज़ किया जाएगा, जब भी टेम्परेचर को कम किया जाता है, जनरल रूल जो हम देख रहे हैं उसमें ये होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, molecules of liquids comes close to each other. एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ। जब आप जो है टेम्परेचर को कम करेंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, एक दूसरे के करीब आना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे यहाँ पर करीब आना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के करीब आना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब आना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़, वॉल्यूम जो है वो कम होना क्या हो जाएगा? शुरू। इससे वॉल्यूम डिक्रीज़ होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो कम होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो आपने जो डेंसिटी पढ़ा हुआ है, डेंसिटी जिसको हम रो से शो करते हैं, हम डेंसिटी को जी से ही लिख लेंगे। डेंसिटी जो हमारे पास है ये बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डेंसिटी
और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और हमने रूल पढ़ा है कि फ़्लोट होने के लिए आइस जो फ्लोट करती है ना, इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो यहाँ तो डेंसिटी बढ़ रही है, लिहाजा आइस को फ्लोट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डेंसिटी जो है ना, जब भी आपने वॉल्यूम को कम करते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। पानी के अंदर वॉल्यूम को कम करते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी पानी की, यहाँ तक कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब आ जाए, पहुँच जाए, तब ये देखा गया है कि वाटर जो है ना, वाटर इसकी जो डेंसिटी है वो देखी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी की ये जो डेंसिटी है ना, ये पानी की डेंसिटी ये मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो ये डेंसिटी है ना, ये क्या है? मैक्सिमम है। क्यों? उसके बाद जो है ना, अगर आप पानी का जो टेम्परेचर कम करोगे ना, पानी का टेम्परेचर कम करते जाओगे, यहाँ तक कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर जो है ना पानी का, वाटर का जो टेम्परेचर है वो आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। तो हमारी जनरली तो ये बात थी ना, टेम्परेचर कम कर रही हैं डेंसिटी बढ़ रही है। जनरली दिमाग में ये था टेम्परेचर कम कर रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों? वॉल्यूम कम हो रहा है डेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। जनरली हमारे पास ये कंसेप्ट है। तो यहाँ भी ये सोच हमारी ये थी कि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? कम होगा, और डेंसिटी की क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में मेन रूल पड़ा हुआ था, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में लगा हुआ था। वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब थी, यहाँ डेंसिटी 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। डेंसिटी बढ़ी नहीं, कम हुई। 0.971 ग्राम डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब आना शुरू हो जाएगी। 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये पता चलता है पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, अब डेंसिटी कम होना शुरू हो गई। चाहिए तो ये था रूल के मुताबिक डेंसिटी बढ़ती। तो ये जो है ना, थोड़ा रूल से हटकर बात हुई। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बस, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो है ना, यहाँ ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल करीब आ रही हैं, डेंसिटी बढ़ रही है। ये तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ठीक है, तो ये मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर पानी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर कम करते जाओ तो डेंसिटी जो है वो आपके पास 1 ग्राम से 1 ग्राम, यहाँ टेम्परेचर कम करे तो वॉल्यूम कम और डेंसिटी को बढ़ना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी बड़ी नहीं, कम हुई। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कितनी होगी? 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस लिहाज से देखा जाए तो 9% डिक्रीज़ हुई है डेंसिटी। यहाँ इससे ये पता चलता है कि डेंसिटी डिक्रीजेस। कितनी डिक्रीज हुई है डेंसिटी? 9%। डेंसिटी जो है वो क्या हुई? डिक्रीज हुई। 9% डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। 9%, 9% डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये एनोमोलस बिहेवियर है, अजीब व गरीब रवैया है। और यही वजह है कि जब डेंसिटी यहाँ कम हो रही है ना, तो जब भी डेंसिटी डिक्रीज करेगी ना, तो हमने ये देखा कि आइस तो बन चुकी है अब, क्योंकि 4 से 0 की तरफ आप गए हैं, तो वाटर आइस की सूरत इख्तियार कर चुका है, सॉलिड की सूरत इख्तियार कर चुका है, सॉलिड वाटर बन चुका है। बात समझ आ रही है?
तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आइस बन चुका है तो आइस फ्लोट करेगी। तो ये वजह है आइस की फ्लोट होने की, डेंसिटी कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट है। थोड़ा सा देखें, यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, यहाँ 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 ऑक्सीजन ले लूँ, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यूट्यूब पर टाइप करें बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला, बेंजीन हाइड्रोकार्बन्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला, तफसीलन बात हो चुकी है बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, समझ आ रही है? यहाँ इसके साथ जो है ये हाइड्रोजन एक यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे 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 थोड़ा सा यहाँ, ताकि एंगुलर स्ट्रक्चर भी तो साथ बने ना। ये H और ये H, ये H और ये H। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से यहाँ पर भी बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान। ये पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, बाकी आप पढ़ते रहें। यहाँ पर भी बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पर भी बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पर भी बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पर भी बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर हेक्सागोनल शेप आती है वाटर की, हेक्सागोनल शेप आती है वाटर की। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब आ जाता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हेक्सागोनल शेप पानी की बन जाती है और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हेक्सागोनल शेप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किरदार पाया जाता है। हेक्सागोनल शेप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किरदार पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ना, हेक्सागोनल शेप बनेगी। अब इसके दरमियान ये जो खला बन रही है इसको वाइड का नाम देते हैं, VOID, वाइड। तो यहाँ पर जो है ना ये जो है ना आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो है इसमें एक रीज़न किताब में बाजू का लिखता है वाइड क्रिएशन, VOID, वाइड क्रिएशन, खला बनना शुरू हो जाती है, वाइड क्रिएशन, खला बनती है, ये लिखा होता है किताबों में। तो यहाँ ये वाइड बन जाता है। अब जो आप इसको जो है कम करते जाएंगे ना, 4 से आपने टेम्परेचर को कम किया, 4 से आपने टेम्परेचर कम, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलो बन गया। अब आपने टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरफ गए, 4 से आप गए 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 से आप गए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से आप गए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 से आप गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके दरमियान जो है ना, ये इनके दरमियान रिपल्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ रिपल्शन, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन, समझ आ रही है? यहाँ रिपल्शन, ये मालिकुल तो छोटा सा होता है ना, तो बड़े करीब आ जाते हैं। इनकी जो पॉजिटिव चार्ज की जो ये पैदा हो रही है ना फील्ड, वो एक दूसरे में इंटर हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड पैदा हो रही है एक दूसरे में इंटर हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, नेगेटिव चार्ज की फील्ड एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड रिपेल्शन शुरू करेंगे, यहाँ पर भी रिपल्शन शुरू हो जाएगी। रिपेल्शन नहीं, रिपल्शन सर, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी रिपल्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी रिपल्शन शुरू हो जाएगी। ये नज़र आ रही है, ये रिपल्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ ये रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ भी रिपल्शन होगी, छोटा सा लिख रहा हूँ, यहाँ भी रिपल्शन होगी, यहाँ पर भी रिपल्शन होगी, यहाँ पर भी रिपल्शन होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेक्सागोनल शेप तो पैदा हुई, लेकिन रिपल्शन से, ड्यू टू रिपल्शन जो वाइड है वो इंक्रीज होगा। ये वाइड क्रिएशन जो है, ये वाइड जो है इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन इन हेक्सागोनल शेप। तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस, थोड़ा सा कट गया है, सिमिलर चार्जेस की रिपल्शन होगी।
जिसकी वजह से ये जो वाइड है ये इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ये वाइड जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये वाइड जो है ना ये इंक्रीज़ होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सिमिलर चार्जेस, इसकी फील्ड जो बनेगी इसकी फील्ड और इसकी फील्ड ये एक दूसरे में इंटर हो जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पार्शल नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पार्शल नेगेटिव है, ये इनकी फील्ड बनना शुरू होगी। पार्शल नेगेटिव की जो फील्ड बन रही है, इसकी भी पार्शल नेगेटिव की जो फील्ड है, ये एक दूसरे में इंटर होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर आपको रिपल्शन नज़र आएगी, रिपल्शन। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर पार्शल पॉजिटिव, इस पर पार्शल पॉजिटिव, सिमिलर चार्ज। इसकी जो फील्ड क्रिएट हो रही है, इसकी जो फील्ड क्रिएट हो रही है, एक दूसरे में ये फील्ड जो है इंटर हो जाएंगी ना, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या पैदा होगी, रिपल्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से वाइड इंक्रीज होगा। तो वाइड इंक्रीज होगा, खला जिसमें बढ़ाई है, जिसकी वजह वाइड इंक्रीज है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आप जाएंगे ना, तो हमने ये देखा है कि जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ चलते हैं तो वाइड इंक्रीज, वाइड बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, दैट इज वाई डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी क्या होगी, कम हो। जब हम टेम्परेचर को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, याद रख लें, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मल फिनोमेना ये था, मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं कि यहाँ वाइड बढ़ेगा ना, डेंसिटी डिक्रीज होगी, आइस फ्लोट करेगी। तो ये एनोमोलस बिहेवियर है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप देख लें, हेक्सागोनल बनाने के बाद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेक्सागोनल बनाने के बाद वाइड बना रही है और वाइड इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से आइस फ्लोट करती है सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखी हुई है, जिसकी वजह से पानी की खुसूसियात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का अजीब व गरीब रवैया। उसकी रीज़न भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है, इसको नोट कर लें, रैंडम से लेक्चर है, जल्दी से इसको नोट कर लें और चेक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, ले लें शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। मरसद बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।